हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपके अपने यूट्यूब चैनल study.com में स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद अर्थात मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द को। इस वीडियो के अंदर हम मूल शब्दों को देखेंगे, फिर हम व्युत्पन्न शब्द के दो प्रकार अर्थात यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को भी देखेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करके कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। मूल और व्युत्पन्न शब्दों को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया जाता है, जो कि है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसके अंदर देखिए कि ये जो रचना के आधार पर है, इसके अंदर शब्द के दो भेद होते हैं, जिनका पहला भेद का नाम है मूल शब्द और दूसरे भेद का नाम है व्युत्पन्न शब्द। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल शब्दों को। मूल शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से ना बना हो और वो अपने आप में ही पूर्ण हो, उसे मूल शब्द कहते हैं। तो देखिए कि मूल शब्द में होता क्या है। एक तो मूल शब्द में जो शब्द है वो पूर्ण होता है, और दूसरा कि उसके अंदर कोई अन्य शब्द नहीं होता है, अर्थात उसके अंदर कोई भी उपसर्ग प्रत्यय शब्द कोई भी नहीं होता है। वो एक अकेला ही शब्द होता है और वो अपने आप में ही पूर्ण होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तब इसका कोई भी अर्थ नहीं बचता। जो विग्रह होता है इसका कोई भी अर्थ नहीं बचता। हम उदाहरण से समझ लेते हैं इस चीज़ को, जैसे सूर्य। तो देखिए कि ये जो सूर्य है ये अपने आप में ही पूर्ण है। सूर्य का अर्थ है, कोई ना कोई जो है अर्थ है सूर्य का, और ये अपने आप में ही पूर्ण है। इसका जब हम विग्रह करते हैं सु और र्य, तो ये देखिए कि सु जो है वो कोई भी अर्थ हमें प्रदान नहीं कर रहा, और र्य जो है ये भी हमें कोई भी अर्थ प्रदान नहीं कर रहा। हम एक और देख लेते हैं, जैसे घर। तो देखिए कि घर जो है वो भी अपने आप में ही पूर्ण है, ये भी हमें कोई ना कोई अर्थ जो है वो प्रदान कर रहा है। जब हम इसका विग्रह करते हैं घ और र, तो ये भी हमें कोई भी जो वो है वो प्रदान नहीं करते। हम एक और देख लेते हैं, जैसे फल। तो देखिए ये जो फल है ये अपने आप में ही पूर्ण है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं फ और ल, तो ये जो फ और ल हमें प्राप्त हुआ, इसका भी कोई भी अर्थ नहीं होता। एक और हम जैसे देख लेते हैं, जैसे सेना। तो ये देखिए कि ये जो सेना है ये अपने आप में ही पूर्ण है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं अर्थात से और ना, तो ये भी हमें कोई भी अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। अब चलते हैं हम व्युत्पन्न शब्दों पर। दो शब्द या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। तो देखिए कि व्युत्पन्न शब्द होते क्या हैं। व्युत्पन्न शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्द। पिछला वाला जो मूल शब्द था उसके अंदर एक ही शब्द होता था, उसके अंदर ना कोई अन्य शब्द होता था ना कोई शब्दांश होता था। लेकिन ये जो व्युत्पन्न शब्द है इसके अंदर उपसर्ग भी हो सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकते हैं, कोई अन्य जो शब्द है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अर्थात ये जो शब्द है ये अकेला शब्द नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई शब्द जो है वो जुड़ा होगा। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक है यौगिक और दूसरा है योग रूढ़। तो सबसे पहले हम चलते हैं यौगिक शब्दों पर। यौगिक शब्द, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखिए कि ये जो यौगिक शब्द है ये होता है दो शब्द और शब्दांशों के मिलने से जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। हम इस चीज़ को उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे चतुराई। चतुराई के अंदर देखिए कि ये बना है चतुर जमा आई से। तो इसके अंदर जो ये चतुर है ये तो एक शब्द है, और आई जो है ये एक शब्दांश है। तो ये शब्द जमा शब्दांश से बना है, अर्थात ये यौगिक शब्द है। हम एक और देख लेते हैं, जैसे सेनापति। सेनापति के अंदर देखिए कि ये बना है सेना जमा पति से। तो सेना जो है वो भी एक शब्द है, और पति जो है वो भी एक शब्द है। हम एक और देख लेते हैं, जैसे अनुशासन। तो देखिए कि अनुशासन का जो अनु है ये है एक शब्दांश, और शासन जो है ये है एक शब्द। अर्थात शब्द शब्द या फिर शब्द के साथ शब्दांश किसी भी रूप से किसी भी तरीके से मिले, दो जो है वो शब्द या शब्दांशों के योग से बने हुए जो शब्द होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि आपने ये नोटिस किया होगा कि व्युत्पन्न के शब्द की सारी जो डेफिनेशन है वो इसी शब्द के अंदर आ गई। तो अब योग रूढ़ शब्द के अंदर क्या होता है, अब हम चलते हैं योग रूढ़ शब्दों पर। योग रूढ़ शब्द, ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये यौगिक शब्द ही होते हैं। ये जो यौगिक शब्द हैं जब ये एक ही अर्थ के अंदर आ जाते हैं तब ये योग रूढ़ शब्द बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं पीताम्बर। पीत
जमा अंबर। तो पीत और अंबर जो है वो मिलकर बन गया पीतांबर। तो ये पीतांबर जो है ये एक यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसका अर्थ है पीला है अंबर जिसका। अंबर यहाँ पे आसमान को नहीं, यहाँ पे वस्त्र को कहा गया है। तो ये बोला जाता है कृष्ण या फिर विष्णु को बोला जाता है ये। तो अर्थात इसके अंदर कोई एक ही अर्थ है पीतांबर। अब कोई जिसका भी पीला जो वो होगा, पीला अंबर होगा, किसी का भी पीला वस्त्र होगा, कोई भी पीला वस्त्र धारण करके आ जाएगा, तब हम उसे पीतांबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है वो केवल और केवल कृष्ण और विष्णु को ही कहा जाता है। हम एक और देख लेते हैं, जैसे दशानन, दश जमा आनंद। तो ये भी जो है ये एक यौगिक शब्द लग रहा है, लेकिन ये जो है ये योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये जो है एक ही अर्थ के अंदर आ जाता है। इसका अर्थ है दश है आनंद जिसके, अर्थात 10 हैं सिर जिसके, जिसके 10 सिर है उसको बोलते हैं दशानन। अब हम ऐसे ही किसी को भी जिसके 10 सिर हो जाएं, किसी भी आदमी के मान लो 10 सिर उग गए, 10 सिर ऐसे उगते तो नहीं, पर मान लो कि किसी व्यक्ति के 10 सिर उग गए, तब हम उसे दशानन नहीं कहते हैं। दशानन हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रावण को। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि समास जो है वही योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो बहुव्रीहि समास के अंदर जो शब्द होते हैं वही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हम एक और देख लेते हैं, जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ। तो ये भी एक जो है यौगिक शब्द लग रहा है ऐसे देखने से, लेकिन ये योग रूढ़ है, क्योंकि इसका अर्थ है नीला है कंठ जिसका, अर्थात ये बोला जा रहा है शिव को। एक और देख लेते हैं, जैसे हम गजानन, गज जमा आनंद, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात हाथी के समान है सिर जिसका। तो ये बोलते हैं हम गणेश को। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ये जो बहुव्रीहि समास होता है यही योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुव्रीहि समास के अंदर सारे के सारे जो भी शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा मूल शब्दों को, कि मूल शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द के अंदर हमने देखा कि मूल शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के साथ तो कोई अन्य शब्द, कोई दूसरा शब्द या शब्दांश जुड़ा हुआ नहीं होता और वो अपने आप में ही पूर्ण होता है, तो उन शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, क्योंकि मेरे बिना बोले ही आपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो होशियार बन जाइए ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसा मत बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करने से भला कोई होशियार कैसे बन सकता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप तक जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हो और हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप हमारी वीडियो मिस नहीं करोगे, हमारी वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, तो आप अपने आप ही होशियार जो है वो बन जाओगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि हमने मूल शब्द के अलावा इस वीडियो के अंदर और क्या क्या देखा। तो इस वीडियो के अंदर हमने और देखा व्युत्पन्न शब्दों को, कि व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं। व्युत्पन्न शब्द हमने देखा कि दो शब्द या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को जो है वो व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। व्युत्पन्न शब्दों के हमने दो पार्ट देखे, जो कि है यौगिक और योग रूढ़। तो हम यौगिक शब्द के अंदर हमने देखा कि ये जो व्युत्पन्न शब्द की डेफिनेशन है यही यौगिक शब्द की डेफिनेशन है। दो शब्द या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। फिर हमने देखा योग रूढ़ शब्द के अंदर क्या डिफरेंस है। तो फिर योग रूढ़ शब्द क्यों आया। योग रूढ़ शब्द हमने देखा कि यौगिक शब्द से ही मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द ही योग रूढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब वो एक ही अर्थ में हो। जब यौगिक शब्द जो है वो एक ही अर्थ के अंदर होता है तब वो योग रूढ़ शब्दों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा कि ये जो योग रूढ़ शब्द हैं ये मुख्यतः पाए जाते हैं बहुव्रीहि समास के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि ये बहुव्रीहि समास क्या होता है या फिर समास क्या होता है, या फिर आपको पता है कि समास क्या होता है लेकिन ये जो समास का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर नहीं है, तो ये जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ होता है ये फालतू में नहीं दिया हुआ होता है। ये इसीलिए दिया हुआ होता है ताकि आपकी बातें हम तक पहुँच सके। हम आपके कमेंट जो हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो हमने क्रिया के ऊपर जो वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं कि हमें कितने सारे कमेंट आए हैं कि सर देख लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ये इतने सारे हमें कमेंट आए, इसलिए हमने क्रिया के ऊपर वीडियो बना दी। अभी हमें जो ये जो कमेंट आ रहे हैं ये स्वर संधि के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हम स्वर संधि के ऊपर भी जल्द ही आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे। तो आप भी चाहते हैं कि हम किसी विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, किसी अन्य विषय के ऊपर जो आपको नहीं आता या फिर आता है लेकिन क्लियर नहीं है, या फिर आपको किसी चीज़ की ट्रिक चाहिए जैसे तत्सम तद्भव की ट्रिक, ये तो हमने बना दी है। आप इसे आई बटन से देख सकते हैं ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने जो है वो लिंक दे रखा है इस वीडियो का। तो आप हमें बोल दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।